हरिद्वार महाकुंभ की पहली शाही पेशवाई निरंजनी अखाड़े के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पर, और हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पूरी पेशवाई को। पूरी जो जमात है नागा साधु के दर्शन कराएंगे और सभी जो भी प्रदर्शनी होंगी वो इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में और चलिए चलते हैं। पुलिस चौकी पर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। और अच्छा मिला है देखने को हमें, हमेशा हर बार ऐसे कुंभ भरता रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो अभी जो अगली यात्रा होने वाली है उसके लिए क्या एक्साइटमेंट है? हमारा एक्साइटमेंट ये है कि ये जो महाकुंभ चल रहा है हमारा, अगली ये पेशवाई हमारी जूना अखाड़े की होगी, उसका भी हम भव्य स्वागत इसी प्रकार करेंगे। तो एक बार जयकारा लगा दे। Say hi. Say hi. Say hi. उतार के जाने को कह रहे हो। असली नासिक है महाराष्ट्र का। ये सभी जो इनका गैंग है, जो भी ग्रुप है पूरा, ये महाराष्ट्र से बुलाया हुआ है और गर्ल्स बॉयज़ दोनों है इसमें, आप देख सकते हैं। ये असली नासिक बजाएंगे।
क्लासिक ढोल देखा, उनके जो ओनर है और जो पूरा बैंड है उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानंद प्रतिष्ठान। एक्चुअली हम लोग बैंड नहीं बोलते, हम लोग वाद्य पथक बोलते हैं, अच्छा, जो कि हम लोग संस्कृति को संभाल रहे हैं, शिवाकालीन संस्कृति। तो कहाँ से? हम लोग महाराष्ट्र से, नासिक से। जो असली नासिक बैंड है वो ये नासिक बैंड है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कुंभ का? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बढ़िया था, बिल्कुल बढ़िया। इससे पहले कौन कौन से कुंभ आप कवर कर चुके हैं? हम लोग त्र्यंबकेश्वर, नासिक का कुंभ किया हुआ है। बाकी हम लोग साल में इवेंट करते रहते हैं, हर पूरे साल तक। यानी शिव जयंती होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होता है, और गणेश उत्सव होता है। तो अभी हमारे साथ एक और महाराज जी जुड़ गए हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? स्वामी प्रणवानंद गिरी, तो आप कौन से अखाड़े से हैं? निरंजनी अखाड़ा। आलोक गिरी जी के शिष्य है, निरंजनी अखाड़े दक्षमणि। लक्ष्मणी से आए हैं। तो अभी आपका ये कौन सा कुंभ है? ये जो है 2021वां कुंभ है। तो 2021वां जो कुंभ है, महाकुंभ है, तो इससे पहले आप कौन सा कुंभ अटेंड कर चुके हैं? इलाहाबाद का। इलाहाबाद का जो कुंभ था वहाँ पर भी आ चुके हैं। तो ये जो कुंभ होने वाला है इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हरिद्वार की जनता? बस हरिद्वार की जनता से और लोगों से एक ही मेरा संदेश रहेगा कि सब मिलजुल के, कोरोना का काल चल रहा है तो एक डिस्टेंस से, सेफ डिस्टेंस से मास्क लगा के और सैनिटाइज करके और एक दूसरे से दूरी बना के पूरे कुंभ का आनंद ले और संतों का आशीर्वाद ले। तो पहली यात्रा यहाँ पर निरंजनी अखाड़े की हो चुकी है और महाराज जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। तो अभी हम कनकल पुलिस चौकी के पास है और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, भीड़ कितनी ज़्यादा है और सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं महाराज जी के लिए। और जो अलग अलग साधु संत आ रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, यहाँ पर पानी जलपान करा रहे हैं। और जो इनके साधु संत हैं वो टॉफ़ी से और अलग अलग चॉकलेट प्रसाद से यहाँ पर वितरण कर रहे हैं और सभी लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं। कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो और महाराज जी से अभी इंट्रो हुआ है हमारा, वो बता रहे थे कि इससे पहले इलाहाबाद में भी वो कर रहे हैं और काफ़ी जगह अभी हम भी ट्रॉली पर हैं। तो चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं और अलग अलग जो साधु संत और भी है उनसे बातें करते हैं। अभी यहाँ पर पुलिस चौकी के एरिया के जो यहाँ पर श्रद्धालु है उनसे पूछते हैं कैसा उनको मज़ा आ रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम रमनजीत है और कनकल में ये शोभा यात्रा निकलती है, बहुत ही अच्छी है। हेलीकॉप्टर से वर्षा हो रही है फूलों की और बहुत ही फुली इंजॉय हो रहा है। 12 साल बाद ये आया है उत्सव, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बाबू आपको कैसा लग रहा है? ओम गदोम। और ये सॉरी ये बोल नहीं सकता पर इसको भी एक्सप्रेशन देख के लग रहा है मज़ा आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं बड़ा। तो अलग अलग ट्रॉली पर अलग अलग तरह के प्रसाद मिल रहे थे। तो अभी जो हमें प्रसाद मिला है वो है शीतल जल। दिखाइए एक बारी। तो जो महाराज जी उन्हें भी चिंता है कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए व्लॉग करते करते। तो अभी ये जो शीतल जल है इसको अनबॉक्स करते हैं और गले को तर कर फिर आगे का जो जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक महाराज जी है हमारे साथ। कहाँ से आए महाराज जी आप? महाराज जी हम उत्तराखंड नैनीताल से। उत्तराखंड नैनीताल से। कौन सा कुंभ है आपका ये? जी ये महाकुंभ है 2021। इससे पहले कौन सा कुंभ अटेंड करने? जी 2010 भी किया हमने हरिद्वार, और 2021 भी बहुत सुंदर है। देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार है। और तो आपका स्वागत है, आए उत्तराखंड हरिद्वार। कैसा लग रहा है आपको इसको? जी आप देख सकते हैं आज पेशवाई है पंचायती मां निर्माणी निरंजनी अखाड़े की। तो मजा आ रहा है पूरा। तो काफी आनंद है, भव्य है, प्रशासन का काफी अच्छा सहयोग है, व्यवस्था है। और एक खास बात महाराज जी की है, ये स्कूटी पर आए हैं। तो एक बार हॉर्न बजा दीजिए। और जी सभी भक्तों को हमारा संदेश यही है कि आप भी आए हरिद्वार और हरिद्वार का आनंद ले, माया नगरी महाकुंभ का। धन्यवाद, जय महाकाल। तो अभी हमारे साथ एक और महाराज जी जुड़ गए। क्या नाम है महाराज जी आप? महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री। कहाँ से हैं आप? कौन से अखाड़े से? श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो महाराज जी आप अध्यक्ष हैं जैसे, तो आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पर? अभी मतलब हाफ यात्रा पूरी हो चुकी है, तो अभी तक का अनुभव कैसा रहा? अभी देखो दिव्य और भव्य शाही निकल रही है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी की, जिसमें सबसे पहले कैलाशानंद जी आगे गए थे, उसके पीछे रविंद्रपुरी जी थे और नरेंद्र गिरी जी, उनके शिष्य जो है आनंद गिरी जी, और सभी उनके महामंडलेश्वर वगैरह जा रहे हैं, संतोषी माता वगैरह हो, और भी जितने मंडलेश्वर हैं उनके युग पुरुष, और बहुत भव्य और दिव्य शाही है और
फूलों से हेलीकॉप्टर से वर्षा भी हुई है और ऐसा ही आगे भी देखने को मिले। और भी हमारी तो शुभकामना है कि ये कुंभ मेला भव्य और दिव्य संपन्न हो, यही हमारी शुभकामना है। तो महाराज जी एक लोगों की क्वेरी आ रही है, यात्रा से निरंजनी अखाड़ा छावनी में जाने वाली है, तो जो हरिद्वार की जनता है वो मिलना चाहती है अगर आपसे या अलग अलग साधुओं से, नागा साधुओं से, तो वो कैसे मिल सकती है? जैसे आम लोग मिलते हैं ऐसे मिल सकते हैं। हम कोई वीआईपी लोग नहीं हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। जनता पे हमारे ऊपर जनता की आस्था है, तो हम लोग जनता से मिलते हैं, जनता का दुख कष्ट सुनते हैं और दूर भी करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। तो जो लोग कंफ्यूज थे कि हम कैसे मिल सकते हैं, मेरे से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमें जो नागा साधु हैं, जो साधु संत हैं, जो जूना अखाड़े में है, निरंजनी में और निर्वाणी में है, और उनके जो उप अखाड़े हैं अग्नि, आवाहन, अटल और आनंद, इनमें नागा साधु मिलते हैं। हमारे यहाँ तो कब वेशधारी मिलते हैं सब। तो जिस भी साधु संत से, जैसे भी साधु संत से आप मिलना चाहते हैं, आप इजीली जा सकते हैं ना, आम आदमी की तरह आप उनसे मिल सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। तो महाराज जी बहुत ही अच्छा बताया आपने। एक बार अपना परिचय देते, क्या नाम है आपका? हमारा परिचय बस यही काम है, यही नाम है, सभी कुंभों में हमारा ये तो होता है। अरे बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप वैसे? बरेली के बरेली। राजा मोहम्मद का किला पीलीभीत। अरे वाह। तो अभी ये कौन से नंबर का कुंभ है आपका? ये कितने, अब तक कितने कुंभ आप अटेंड कर चुके हैं? सभी 4-5 कुंभों में हमारा है। केवल मूवी खतरनाक खिलाड़ी और इंडो पिक्चर में अक्षय कुमार के साथ मूवी के साथ। तो इससे पहले कौन सा कुंभ था आपका? प्रयागराज। चारों कुंभ करते हैं, बहुत ही अच्छा। केदारनाथ में भी है। तो अभी जो हरिद्वार की जनता आपको, पूरे भारत की जनता आपको देख रही है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वही है धर्म, जब तक सिर्फ समाज द्वारा, साधुओं द्वारा विद्याओं का निष्कीलन नहीं होता है, तब तक कोई विद्या कारगर नहीं होती है। सिर्फ समाज, सिर्फ परिवार के संनिष्ठा प्राप्त कर उसका निष्कीलन किया जाए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो गाइस बहुत ही अच्छा, फुल मजा आ रहा है। अभी हम हैं शंकराचार्य चौक पर, यहाँ से यात्रा निकलने वाली, पेशवाई जाने वाली है निरंजनी अखाड़ा छावनी में। और आप देख सकते हैं अभी हम खुद ट्रॉली पर हैं और भीड़ आप देख सकते हैं। प्रांजल भाई एक बार भीड़ दिखा दें इधर की तरफ। तो फाइनली हरिद्वार कुंभ की पहली पेशवाई निरंजनी अखाड़ा की अब संपन्न की ओर है। और जैसे कि आपने सारी वीडियो अभी तक जो वीडियो थी उसमें देखा, फुल ऑन मज़ा आया। हमने बात करी बहुत सारे महंत से और बहुत सारे महाराज से, उन सभी से, और जो लोग थे वहाँ पर उन सभी का एक्सपीरियंस पूछा, फुल ऑन मज़ा आया। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो वो कमेंट करके बताएं, और कुंभ से रिलेटेड जैसी वीडियो आप देखना चाहते हैं, अखाड़े की, नागा साधु की, वो कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही हरिद्वार और कुंभ मेले से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, शायद अब कल आने वाले, जो कल की तारीख है और जो आगे आने वाले दिन हैं, उनमें भी बहुत सारी प्रदर्शनी होने वाली है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव।